मैं जितना चिराग पासवान जी का उम्मीदवार हूँ, उतना ही मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार हूँ, माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का उम्मीदवार हूँ और मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का भी उम्मीदवार हूँ। 2020 में हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन होने के बाद चिराग पासवान जी पे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। जैसे आपको वो अपना परिवार मानते हैं, उनका अपना परिवार, उनके पिता का सींचा हुआ हाजीपुर की लोकसभा की जनता, वो भी चिराग पासवान जी की तरफ देख रही थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जमुई में चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती अपने चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दौर की तरफ जा रहे हैं। 19 तारीख को जमुई में पहले चरण का मतदान होना है और अब महज अगर देखा जाए तो 7 दिन का ही समय जमुई में अरुण भारती को मिला है। नरेंद्र मोदी का बिहार में पहला कार्यक्रम जमुई से ही शुरू हुआ। 40 लोकसभा सीटों में जो जमुई की लोकसभा सीट की संख्या है वो 40 है, यानी कि बिहार का अंतिम लोकसभा क्षेत्र है वो। 40वें लोकसभा क्षेत्र से नरेंद्र मोदी ने बिहार में प्रचार प्रसार की शुरुआत की। चिराग पासवान कल आपने देखा जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात कर रहे थे। अर्चना रविदास के समर्थन में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के प्रचार प्रसार के बाद अब कहीं ना कहीं परिस्थितियां बहुत कुछ बदल रही हैं। जमुई में चिराग पासवान अब से 1 हफ्ते तक कैंप लगा के बैठ जाएंगे अपने जीजा के प्रचार प्रसार के लिए। इस दरमियान अरुण भारती अब बूथ स्तर के लोगों से मिलकर अपील कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अरुण भारती, सुना देते हैं आप। आपने चिराग पासवान जी को अपना बेटा बनाकर भारत के संसद में भेजा, आप मुझे भी भेजिए। मैं जितना चिराग पासवान जी का उम्मीदवार हूँ, उतना ही मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार हूँ, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार हूँ, माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का उम्मीदवार हूँ और मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का भी उम्मीदवार हूँ। आप सबको पता होगा कि 2020 में हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन होने के बाद चिराग पासवान जी पे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। ऐसे में उन्हें, जैसे आपको वो अपना परिवार मानते हैं, उनका अपना परिवार, उनके पिता का सींचा हुआ हाजीपुर की लोकसभा की जनता, वो भी चिराग पासवान जी की तरफ देख रही थी। ऐसे में उनके लिए ये डिसाइड करना कि वो कहां से सांसद बनेंगे, बहुत बड़ा उनके लिए संकट का टाइम था, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि वो जमुई से ही लड़ेंगे या फिर वो हाजीपुर जाएंगे। आप सबको पता है कि एक पिता का कर्ज एक बेटे को ही चुकाना पड़ता है, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि हाजीपुर की जनता का जो जिम्मेदारी है, जो मेरे पिता की विरासत है, मैं उसे संभालने के लिए हाजीपुर जा रहा हूं। लेकिन चूंकि मैंने जमुई की जनता से यह वादा किया था कि मैं यहाँ बेटा बन के आया हूं और बुजुर्ग बन के जाऊंगा, इसलिए मैं जमुई लोकसभा को भी नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी शेखपुरा की महान जनता को भी नहीं छोड़ सकता। ऐसे में आप जो मेरे एक अपने हैं, आप ही मेरे जो जमुई के लोकसभा के निवासी हैं, जो मेरा परिवार है, आप ही उनकी उसी तरह से देखभाल कर सकते हैं, उसी तरह से ख्याल रख सकते हैं जैसे मैंने रखा था। जो मैंने विकास की बयार बहाली है केंद्रीय परियोजनाओं की जमुई लोकसभा में, आप ही कर सकते हैं। और आपके पीठ के पीछे मैं खड़ा हूं, मैं, आप मेरे प्रतिनिधि हैं, आप मेरे प्रतिबिंब हैं और आप काम करें, वहां जाकर लोगों से आशीर्वाद लें, आशीर्वाद लेकर उनके लिए काम करें। आपके पीछे मैं खड़ा हूं और मैं और आप मिलकर अपने पिता के उस वादे को पूरा करेंगे जब उन्होंने 2014 में कहा था कि जमुई लोकसभा को एक नहीं दो सांसद मिलेंगे। आपको पता है चिराग पासवान जी ने पिछले 10 सालों में विकास की वो बयार बहाली है केंद्रीय परियोजनाओं की, जो कि उससे पहले जमुई लोकसभा में संभव नहीं हो पाया था। चाहे वो झाझा में केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे खैरा में मेडिकल कॉलेज हो, चाहे लछुआर में 108 बेड का हॉस्पिटल हो, गांवों को सड़कों से जोड़ना हो। सुभाष पांडे जी, गजाली जी, गठबंधन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण और शेखपुरा की महान जनता, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अरुण भारती
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अधिकृत एनडीए का उम्मीदवार हूं और यहां मैं आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह, आपके प्यार के लिए आया हूं। जैसे आपने 2014 में और 2019 में चिराग पासवान जी को अपना आशीर्वाद देकर आपने भारत के संसद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।